वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नीलकं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासमापदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप श्रियाम्ब मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सूर्यस्य रश्मिः तस्यते पवित्रपति पवित्रपुत्रस्य चित्राणः गुणे दर्शनेयं न ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां रटति वा जास्मरे पुण्यकार्यं ध्यान्ति लेरुपुष्टानि शब्दं छन्दः कुर्मो देवता आमे गुरुवे नमः दक्षिणे गणपति सन्मुखे गणेशात्मन कुछ बना दो गणेशात्मन देवता ये यहां मान लो हां तो ऊपर बन जाता अच्छा खुल दे
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो हो शान्तिरन्तरिक्षो केतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशे नामानि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चेवा विघ्नस्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वगुणाधिपति निष्कुल ग्राम कुल सर्वेभ्यो देव देवे प्रधान देवता लक्ष्मी सहित दामोदराय नमः। त्वयाशीति अधिकं 2,000 संख्या परिमिते षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालीयुक्त नामके संवत्सरे दक्षिणायने भास्करे जामगोल्यो शरद ऋतु तत्र मासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिके मासे शुक्ले पक्षे अक्षय नवम्यां पुण्यस्तिथो गुरुवासरे श्रवण नाम के नक्षत्रे गंड नाम के बालव नाम के करणे एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टाया अपना गोत्र अपना पूर्वक सर्वेषां परिणाम कल्याण तुला स्थित सूर्य मकर से भगवान सूर्य कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंते भवम भवानी सहितं नावा छोड़ देना पानी हम धीरे धीरे पानी हम रख दे धीरे 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 हाँ चल जाते कहीं बह गया हो गया चलिए आगू चल जा तो थोड़ा सा उतना ही लेना जितना उठा पाओ। देखना पूजा उतना नहीं उठाई, ज्यादा मत भरो काजल। आगे कीजिए, बाजा वाले को आगे कर भाई। लकी बाजा वाले को बोलो आगे जाएगा। बाजा वाले ले लिए हाँ।
हर हर महादेव। दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि जपणे गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि गणेश सहित गणपत्यादि पंचदेवताये नमः। गणेशादि पंचदेवता यः गच्छत यः तिष्ठत अत्राधिष्ठान पूर्वम पूजां ध्यानम्। जल छोड़े वही पादयोपाद्यं चार बार पादयोपाद्यं हस्त्योदर्घं मुखे आचमनीय जलमांग्या स्नानि जलं समर्पयामि। ओम सिंधूरिव प्राध्वनेषु गणासो वातप्रवयः पदयन्ति। ओम सिंधूरिव प्राध्वनेषु गणासो वातप्रवयः पदयन्ति।
सारा विधान आज में मैं बताऊंगा। ओम जय आरती जो कोई नर गावे, स्वामी सलित गावे, शिवानंद स्वामी मन भजत मोरानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता भरतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता धरणो देवता शांतिरंतरिक्षमो शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति तथा शांतिः सर्वदा शांतिः शांतिरेव शांतिः सर्वा शांतिरेव ओम जतो जतः समे हरे ततो नो अभयंकरो तन्ना गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीरां त्वा निधिपति गं हवामहे पशो मम आहपजानि त्वमयासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायते कश्चना सत्यस्वकः सुभद्रिकां गाम्भीरवासिनीं
महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरन्दराभ्यां नमः। ओम नागपुत्रशरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। गणेश सर्वदा संकल्पः। शरणे जंगो द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्या वर्तांतर्गत वैद्यनाथ पुण्यक्षेत्रे सन्निकटे जस्टिकी नामके तत्मोहल्लां भरपूर नामके मोहल्लायां तत्र श्रीमन नृपति बीज विक्रमादित्यस्य स्थितेषु सत्सु ग्रहगुण विशेषेण विशिष्टायाम् एकादशी उद्यापनार्थं च तत्प्रीते श्रीमद्भागवत निरोधी लीला 10वां स्कंद पारायण श्रवण तदंतर्गत कार्तिक महात्म्य
ओम जय जगदीश हरे मातो पिता तुम मेरे शरण हो गिरगे हो स्वामी शरण हो गिरगे तुम बिना प्रभु बिन आरण दोरा आस करो किस जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सर्वज्ञ स्वामी ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर्पूर गौरवं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शरावसंगं हृदयारविन्दे भवं भवाये शरणं नमामि ओ शिखिर्शलं स्यात् गजलं सिन्धुपातये सुरतरुवंशागा लेखने पत्रमुर्विं लिखति जनिर्वा शारदा सर्वकालं भवतदवपितगुणानां मीसपारं न पुष्पांजलि हाथ में जब लेकर के पुष्पांजलि लेकर के खड़ी हो जाए। मुरली बाबू
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। दान परिग्रह कर लिया, पत्नी बना लिया सभी कलयुग के साधुओं ने। ऐसा कलयुग के साधु होंगे। इस 5000 वर्ष पहले का तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धिदायक भाई घर का मालिक नहीं होगा, साला घर का मालिक होगा। ऐसा कलयुग का लोग होगा और घर में मालकिन का प्रभुत्व चलेगा। जो मालकिन कहेगी वही पति करेगा। तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धिदायक ऐसा कलयुग का लोग हो रहा है। और क्या कन्या विकलो लोग दंपति नाम कल घरम, लड़की को लोग भेज देगा, लड़की मिलेगा नहीं कलयुग में, कुमारा लोग रहेगा। 5000 वर्ष पहले कहा है लड़की को बेचेगा, लड़की नहीं मिलेगी, कुमारा रहेगा। इसलिए मैं ये श्लोक पढ़ा, मैं पढ़ाता नहीं इसलिए पढ़ रहा हूँ। और आश्रमा जमने वृद्धा, आश्रम में सब लोग इस्लाम वाले जितने हैं सब बना लेंगे अपना घर, हर जगह वो लोग अपना वास बना लेगा। देवता नष्टे नृत्य भूरिशाह, न जोगी न सिद्ध कहीं नहीं मिलेगा। खाली दाढ़ी बना के रखेगा, केस बढ़ा के रखेगा, लेकिन अंदर उसकी कोई शक्ति नहीं रहेगी। ऐसा कलयुग के साधु संत रहेंगे। और पंडित लोग क्या होगा, उसका कहा कहता गोस्वामी कहता लिख दिया ढोल गवार सूत्र को सुनारी, यहाँ लिख दिया भागवत। पंडित कैसा होगा, पुत्र उत्पादन करने में तत्पर होगा, लेकिन मुक्ति देने में तत्पर नहीं। ऐसा कलयुग का ब्राह्मण होगा। ये भी भागवत में लिख दिया है कि तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्या विकलोभा दंपति नाम कल कलम, पति पत्नी में दिन रात लड़ाई होगी। ऐसा कलयुग आएगा। न योगी नो सिद्धो नो ज्ञानी सक्रियो नरा हर जगह यही होगा। अदक्ष महिषार्य पदंतिरमा, महिष के तरफ पंडित लोग गमन करेंगे। ऐसा कलयुग का पंडित भी होगा। कोई चीज छोड़ा नहीं। इसलिए भक्ति में आकर के सबका घूमते घूमते जब मैं वृंदावन आ गई और मैं क्या देखा, हम तो युवती है लेकिन मेरा बेटा जो ज्ञान और वैराग्य है वो बूढ़ा हो गया है। अंतम क्या बताया, बर्तन द्वयम तथा समय जन्म मारणम कृतम, जीवन पर्यंत 2 व्रत किया।
लोग कहता है 12 वर्ष नहाए कार्तिक, अब हम कार्तिक नहीं नहाएंगे, ऐसा विधान नहीं है। आप कार्तिक जीवन भर नहा सकते हैं, एकादशी जीवन भर कर सकते हैं, ध्यान रखें। इसमें वर्तव्य तथा सब जन्म मरणात् कृतम, जन्म से मृत्यु तक हम कर सकते हैं। कैसे? एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिकस्य, इसमें ही आया। एकादशी का पालन हम जीवन पर्यंत करेंगे, इसका कोई उद्यापन नहीं होता है। इसलिए कहेंगे खाकी पंडित जी कर रहे हैं उद्यापन, उद्यापन होता नहीं तो क्यों करवा रहा है इतना लोग? इसका कारण ये है कि लोग जीवन पर्यंत निभा नहीं सकता है। 11 वर्ष 12 वर्ष निभाना तो मुश्किल हो जाता है, और जीवन पर्यंत निभाना यह असंभव है। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए द्वापर त्रेता में नहीं होता था कि कलयुग के लोगों में अल्प आयु है, कब भर जाएगा, तो उसका यदि हम पूर्णाहुति नहीं करें, भगवान को अर्पित नहीं कर दे, आज अर्पण कर रहे हैं, हमने जो कर्म किया आज तक, हे भगवान आपको दे रहा। आप सोचे क्या देंगे ना देंगे, या क्या हम कराएंगे उस दिन लास्ट कि क्या देंगे, क्या किया आप जाने। अब अनाथर जी कह दिए प्रतिष्ठा करेंगे, नहीं तो बोलते नहीं, तो चलिए नहीं बोलना। केला वृक्ष की तरफ गिर पड़े, रोने लगे, हाँ नाथ मुझे क्या हो गया, ये तो राक्षस है, कृता तो समरूपी लोग तत्क्षित प्रभाजम धर्मशीला त्यागुणा बेकुंठ भवन ने तो बदगने तत्सवी, और उसको जिस क्षेत्र में उसकी मृत्यु हुई है उसको बेकुंठ लिया, तो बेकुंठ चला गया, उसका पति बेकुंठ। राक्षस ने मारा कि जिस स्थान की विशेषता है जहाँ मृत्यु हुई थी उस क्षेत्र में उसको बेकुंठ, क्षेत्र की था हरिद्वार में मरेगा बेकुंठ जाएगा, बाबा विद्यानाथ मंदिर में भी मरेगा बेकुंठ जाएगा, नरक में जाएगा। क्या हुआ? जावत जीवन तभ्यांग सूर्य पूजा के अंदर जितना जन्म तक रहा वो सूर्य का नित्य पूजा, जैसे सूर्य का जल जरूर देना, कुछ करें या न करें, कोई देवता पूजा करें या न करें, सूर्य का जल जरूर देना, भगवान का आराधना जरूर करना चाहिए। तेरा है कर्मात्मा समृद्धो हविकिला, इसी प्रभाव से संप्रति में तुम्हारे पास हूँ। सूर्य का जो आराधना किया ना, इसके लिए तुम्हारे भी पास हूँ। सेवा सौरा गणेशा वैष्णव शक्ति पूजेगा, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, शैव सौरा सूर्य, गणेश का पूजक, वैष्णव और शक्ति पूजा, ये 5 प्रकार के भक्त। महादेव प्राप्त वेता प्रसादम सागरम जो था, इसलिए एक कृष्ण तो भगवान से, कृष्ण से ही भगवान से क्या दे दिया, वर्षारंभ सागरम जो था, एक हम पंचदा जाता क्रिया नाम है किला, एक या 5 नाम से, 5 वृक्ष के 5 शाखा है, उस शाखा का 5 नाम है, लेकिन वृक्ष तो एक। जैसे देवदत्त नाम का लड़का, किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, लेकिन देवदत्त तो एक ही, ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए भगवान तो एक है, गणेश कहिए, विष्णु कहिए, शिव कहिए, 2-4 नहीं, हमारे धर्म में भी भगवान एक ही, भगवान 5, 100, 10, 20 एक ही। इसलिए कहा गीता में, पहला अध्याय में कहते हैं, दूसरा अध्याय में कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तुम कम करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो। भाई जब 18वां अध्याय भगवान पहुंचते हैं अर्जुन को, कहते नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, हे अर्जुन तुम पर विश्वास हो गया, अब तुम हमारा भक्त बन गया, निष्ठिक नैष्ठिक हो गया, अब तुम सब काम को छोड़ दो, और सब काम छोड़ करके माम एकम शरणं बोलो, मेरे शरण। यहाँ तक काम करने का है, लेकिन 18वां अध्याय भगवान कहते हैं माम एकम शरणं, मध्यासी मन नमस्कार, मुझे जानकर तुम नमस्कार करो, मुझे जानकर मैं असुर शरीरगं सर्वगणगं सदय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मैं करोतवन्नो पयोरेतो अस्मात् संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जय
ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का हो स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति धन आवे धन लक्ष्मी धन आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातो पिता तुम में गहो किस की हो स्वामी शरण गहो किस की तुम बिन आनन स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे गुणमयः यज्ञैर्जिह्वामणवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं वसेवाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेल्लसरदो अन्ति देवा जत्रान्नसिकराजरसङ्करोणाम्ब पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता उर्गन्तोः आदित्यो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जडित्वम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमे हसे ततो नो अभयं करो शन्नः करो प्रजाभ्यो भयल्लः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे रानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधाम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सदस्यस्वकः शोभद्रिकां गम्भीरवासिनीं मानपति किसनिधि मिलोदयामय किसनिधि मिलोदयामय मैं तुमको तुमति रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरी त्वपूजयामि जगदीश्वर प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च राधा कृष्णाभ्यां ओम नमः सर्वहितार्थाय जगताधारहितवे साष्टांगोऽयं प्रयमस्ते प्रयत्नेन मया कृता पापोऽहं पापकरवाहं पापात्मा पापसम्भवा राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च जगं भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीदा परमेश्वर बहुयाति बहुजिगोत्रेत्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान्महेश्वर वृंदावन बिहारी लाल की जय सत्यपुरुष भगवान की जय भागवत महापुराण की जय
भागवत महापुराण की जय, अवाहन देवताओं की जय, व्यासपीठ की जय, व्यासदेव महाराज की जय, यज्ञ कराने वाले की जय, छोटा समाज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। से बदला लूंगा। आज बदला की भावना भगवान से आ गई। हिरण्यकशिपु को तपस्या करने के लिए ही काशी के बगल में मंदार पर्वत है, आपके बिहार में ही। मंदार पर्वत पर हिरण्यकशिपु को तपस्या करने गया। 36,000 वर्ष के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, मैं 36,000 वर्ष तपस्या करूंगा। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा से वर मांग करके विष्णु को प्राप्त करूंगा। गया, बृहस्पति की आहुति की कृपा हुई। बृहस्पति देवताओं के गुरु है। बृहस्पति ने शुक्र का गुरु धारण किया और वहां तपस्या करने जब हिरण्यकशिपु बैठा तो नारायण 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 बोल दिया। हिरण्यकशिपु ने सुना कि मेरा दुश्मन का यहां नाम हो रहा है, तो मैं यहां तपस्या नहीं कर सकता। छोड़ दिया मंदार पर्वत को, और मंदार पर्वत को छोड़ करके वापस आ गया। उसकी पत्नी का नाम कायाधु था। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कायाधु। काया माने शरीर, धो धो करके जो जले शरीर, पति की कुकृत से इस पत्नी का शरीर कुकू धो धो करके जले, वह नारी कायाधु है। कायाधु चिंतन कर रही है, तो नाथ आप 36,000 वर्ष के लिए गए थे, 36 घंटा भी आप नहीं रहे, क्या कारण? क्या प्रिय, मैं वहां कैसे तपस्या कर रहा था? आज समझ गई। आप जेल के 9 प्रकार यही मैं उस दिन कहा, केली कलाप के द्वारा पर ही क्रोधकारी पति को समझ लाने में सक्षम हुआ करती है, उसे कांता कहती है। आज कायाधु ने कर दिखाया। कायाधु ने कहा, क्या बोलता था, कैसे बोलता था? बड़ी प्रेम से पति को प्रसन्न करना है तो मधुर बोली बोलो, मीठा बोली बोलो, पति सब कुछ दे देते। आज मीठा बोली कायाधु बोल रही है। क्या बोला? नारायण। बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा पति के मुख से नारायण निकल गया, इससे बढ़कर को तपस्या नहीं है। एवं प्रकार से जब पति को प्रसन्न करना है, सुंदर भोजन बनाओ, सुंदर सुंदर भोजन बनाओ। आप खिलाते जाओ, सब बात लेते जाओ। आज सुंदर भोजन बना रही है, पकौड़ी, मिठाई, व्यंजन सब बना बना करके हिरण्यकशिपु को खिला रही है। और कुछ क्या बोलता था उस समय, सब खाना बनाने में व्यस्त थे। शब्द कहलाए और सहवास किया तो घर में पहला कि जब गर्भवती महिला हो, घर में आराम के उसका छोटा छोटा फोटो लगाए, बच्चा संस्कारी बनेगा। फिल्मी दुनिया का हीरो मत लगाए, छोटे टिकट बनेगा। लेकिन घर में यदि भगवान का फोटो सुंदर सुंदर बाल सलोना लगा देंगे और रोज देखेगी गर्भवती महिला, ऐसा सुंदर बालक जन्मेगा। ऐसी सुंदर रोटी हम पका रहे हैं, हरे कृष्ण करके रोटी पकाएगा, रोटी भक्ति बन जाएगी। सोने समय यदि हम राम राम करके सोएंगे, रात्रि भर 6 घंटा विश्वास जातिस पर जब अजपा जब चलते रहेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। एक बार नाम नाम करके सो जाए तो 6 घंटा भीतर चलता रहेगा, उसी को अजपा कहते हैं। क्या हुआ? क्या बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति ने आज 108 बार भगवान का नाम लिया और गर्भवती हुई। फिर तपस्या करने के लिए चल दिया हिरण्यकशिपु। इंद्र ने सोचा कि गयाधु के गर्भ से कोई दैत्य जन्म लेगा, बहुत प्रतापी हो सकता है, उसका पिता प्रतापी है, तो गयाधु को हरण कर ले। आज इंद्र भगवान गयाधु को ले जा करके इंद्र लोग जा रहे थे। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई।
नारद जी दयालु हैं, कोमल चित्त के हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार देवता के अधीन है, वो देवता मंत्र के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ऐसे ब्राह्मण को भूदेव कहा गया, पृथ्वी देवता। आज ब्राह्मण के शरण में राजा बलि आ गया, प्रणाम किया। बोलिए ब्राह्मण दे, जनियो हो गया था, ब्राह्मण हो गया। बोलिए ब्राह्मण दे क्या किया है? का मैं एक संध्या कर रहा था, मुझे संध्या करने नहीं दिया किसी ने। मेरे 3 पग भूमि चाहिए संध्या के लिए। संध्या के बिना ब्राह्मण नहीं रह सकता है। उसकी सारी पूजा भगवान देते हैं नहीं, सज्जा मुक्ति कृष्ण दे देते। इसलिए इनका नाम पुष्टि पुरुष होता। पाप ये नहीं देखते कितने पापियों को भगवान कृष्ण उतार दिया, पुत्राजी पापी को उतार दिया, कंस को उतार दिया, बकासुर को उतार दिया, अघासुर को उतार दिया। दिखाए में कितने पाप क्षण क्षण में कृष्ण उतार दिया। भगवान राम मर्यादा का पालन करते हैं, बिना मर्यादा का किसी को फल नहीं देते। आज श्री राम को लेने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी को देखकर वशिष्ठ ने समझाया राजा दशरथ को, राजा लगन आ गया है। किसी माँ बाप को कह देगा बेटा का विवाह होगा तो माँ बाप छोड़ देगा, ठीक है विवाह हो जाएगा, पतो हुआ है, घर में आनंद होगा, पोता होगा। आज राजा दशरथ को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि लगन का समय हो गया राम का, चाहे बेटा का समय जाने दीजिए। आज गुरु के कहने पर, पुरोहित के कहने पर आज राजा दशरथ ने कहा कि हम सब मेरा प्रिय है, कि राम मेरा सबसे प्रिय है, इसको देते मुझे नहीं बनता। ये वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने
राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया। विश्वामित्र का क्या अर्थ है? विश्वस्त मित्र, असो विश्वामित्र। चोरो विश्व का जो मित्र है वही विश्वामित्र है। कैसे उनके मन में भावना जगी कि हम ब्राह्मण बने? एक समय की बात है, 60,000 सेना के साथ विश्वामित्र पहुंचे थे वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय लेने के लिए। और उस समय इतना महल बना दिया उस गाय के द्वारा, इतना व्यंजन बन गया भोजन, या देख करके अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने वाले ब्राह्मण, काय शक्ति ब्राह्मणों में है। मैं क्षत्रिय में कुछ नहीं कर सका, इतनी सेनाओं के साथ आया, उसके बाद सबको सत्कार, सबको भाव, सबको भोजन, इसलिए मैं ब्राह्मण नंदिनी को ले जाने लगा। नंदिनी से ही सेना निकली और विश्वामित्र को पराजित कर दिया। विश्वामित्र भाग खड़े हुए, उसी से प्रतिज्ञा विश्वामित्र ने कर लिया कि कुछ भी होगा मैं ब्राह्मण बनूंगा। इसलिए ब्राह्मण से सबको ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है? इसमें शक्ति है, इसमें भक्ति है। ये ब्राह्मण किसी का अहित नहीं करता। वही ब्राह्मण है जो किसी का अहित नहीं करे, क्योंकि ब्राह्मण का पहला कर्म है सबो दमो तपस्या व ज्ञान विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजम। गीता का 18वां अध्याय। जो सबको सत्ता से देखे, शांति से देखे, वही ब्राह्मण है। आज वही काम किया। विश्वामित्र को भाव लगी कि मुझे ब्राह्मण बनना है और तपस्या में लगे, और तपोबल के बल पर विश्वामित्र जी तपोबल विप्र सदा बलियारा, वो समय ने लिखा। इसी समय आकाशवाणी हुई, एक अंश तुम लिए किसे जा रहा है, उसके हाथ में गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। किसी को भी गैर जिसकी मृत्यु की मारे जाने और सिगरेट पीना भी छोड़ देगा, और पान खाना भी छोड़ देगा, और मांस खाना भी छोड़ देगा, लेकिन सत्य से कहेंगे छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। एक मरने का जब होगा उसको जो छोड़ने कहेगा, पान भी छोड़ देगा, बीड़ी भी छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, कहना मरने वाला है तू। इसलिए जब मरने का भय हुआ तो सब कुछ छोड़ देगा। कंस को भय हुआ और जो मारेगा कंस रथ से ही छेड़ेगा, और रथ से छेड़ने के बाद कचित रही देवकी को, केस को पकड़ा और चाहा कि देवकी को ही मार देंगे, पुत्र नहीं होगा। बसदेव जी बड़े तपस्वी है, कहा विवाह पर्वणी ऐसो वन पावा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इससे जो पुत्र होगा मैं सुपुत्र कर दूंगा। कंस मान गया। आया नारद घूमते घूमते एक चक्र बनाया, कहा इधर से करो ही 8 होगा, इधर से करो 8 होगा, कौन 8वां पुत्र होगा? पहला तो 8वां नहीं कहा, 8वां पुत्र। पहला भी हो सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है। ऐसे दिग्भ्रमित नारद जी कर दिए कंस को। कंस ने कहा नहीं, आसो हाथ खो दिया। कृतमंत नाम का देवकी का पहला पुत्र हुआ, उसको देवकी ने सौंप दिया। एवं प्रकार के 6 पुत्रों को देवकी ने सौंप दिया। 7वां पुत्र भगवान मायापति माया की प्रेरणा से रोहिणी के गर्भ में डाल दिए, और वह बलराम जी हैं। इसलिए इस बार द्वापर में भगवान लक्ष्मण बने बलराम, और लक्ष्मण को बड़ा भाई राम ने क्यों माना, इसको मैं सुना के आपको फिर जन्म कराऊंगा। जिस दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई उस दिन फल नहीं मिला। जिस दिन रावण ने सीता को हरण कर लिया उस दिन हम लोगों को फल नहीं मिला। जिस दिन शक्ति शेष लगा लक्ष्मण को उस दिन फल नहीं मिला। जिस दिन रावण ने चुरा लिया उस दिन फल नहीं मिला। और जिस दिन सीता का वाणी परीक्षा हुई उस दिन भी हमको अन्न नहीं मिला। 5 दिन का फल मुझे नहीं मिला है। यह सुन करके प्रभु रोने लगेगा, बहुत आंसू बहाने लगे। अब क्या कहे राम ने, पृथ्वी के पुनर्जन्म तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारा अनुमति से मैं सब काम करूंगा। यह सत्य से इस सभा में घोषणा करता हूँ। वही बलराम जी रोहिणी के घर में चले गए और उनका जन्म 11 महीना पहले कृष्ण से हो गया। और भगवान कृष्ण
भगवान कृष्ण का देवकी के गर्भ में आने से भोले बाबा तेरे दरबार को बुलाते हैं भोले बाबा तेरे दरबार को बुलाते हैं दुनिया भर में
पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम दो माइक बाजी रेगुला पृथ्वी पूजा के लिए आसन शुद्धि त्रिकोणमंडला प्रभव्ये नमः हरिआधार सत्ताय नमः अनंताय नमः पाताले शीर्षेश्वराय नमः एते गंध पुष्पे प्रभव्ये नमः अच्छा यदि जल गया वहाँ ओम प्रदेवी मंत्रस्य मेरो दृष्टि शिशुतलः छंदो कर्मो देवता आसनो प्रवेशने विनियोगः ओम प्रसिद्धयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धार्यमाणा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता परुणो देवता ओम भूर्भुवदीपाय नदीपतिदेवताभ्यो नमः धूपात्राय नमः सर्ववाद्यमयी परमात्मने पुराण पुरुषो तमस्य विष्णु राज्ञया पर्वत मानस्य आद्य ब्राह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्य वर्तिक देशान्तर्गते ब्रह्म वर्तिक देशे पुण्य झारखंड प्रदेशे पुण्य फल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहारार्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थं सर्वा पक्षान्ति पूर्वकं सकल कामराजासि गर्भधाम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सदस्य स्वकः शुभद्रिकां काम्बीलवाहिड़िम्ब ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे ध्यान प्रयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि रक्षासूत्रं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि चन्द्रं चन्दनारोहितं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः गणेशाम्बिकान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रतिशः शान्तमयं वा पयस्नानं समर्पयामि नमः शाम सदा शिवाय नमः भवते समयं तत्वा विफलाया सकटपदा श्रीपदा जातकटपदा विजन्ता जातकजन्ताः भवते समयं तत्वा देवलीराः शतपूर्वं दक्षमन्तः प्रजानां तन्मे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेतं भवतं भवनं भविष्यन् परिग्रेहि समवर्तेन सर्वं वाजेन चतुस्तार्यते शब्दहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् रजः श्यामजयोगे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना महाविवाराः तथा विघ्नं कण्डामशासनानसने अभिततो विराजयात विराजो अधिपूर्वकः जयातो अतिर्जनता भोरिमधो पुरः तस्मात् ज्ञातर्वभः संवृतं त्रिगदायं वापसं गाङ्गग्रेवाय व्याकारण्याङ्गाभ्यासते तस्मात् ज्ञातभवोदयतः श्यामाय जगिरे छन्दा घोषे जगिरे तस्मात् जायता तस्मात् स्वा अजायन्त एकेजो भयादतः गावः जगिरे तस्मात् जातं देवस्य वो नमो नमः उग्नावैस्त्रिगुं हतिभ्यस्य वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यस्य वो नमो नमो राजेभ्यो राजपतिभ्यस्य वो नमो नमो ऋषेभ्यो गणपतिभ्यस्य वो नमो नमो विरोधेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्य वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनाधिपतिभ्यस्य वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यस्य वो नमो नमः चन्द्रिका सङ्ग्रहेभ्यस्य वो नमो नमः माभ्यो अर्वकेभ्यस्य वो नमः ओम नमः शिवाय नमो भगवते सांब सदा शिवाय बम बम महादेवाय रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रधनाय नमः सर्वधूत दमनाय नमो वरमनाय नमः अपना हाथ में छत्र अंग पूजनम
अक्षत लीजिए तो वो बाबा पर वसंतम ओम जय जगदीश स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे लक्ष्मी घर आवे कष्ट निके धन का ओम जगदीश हरे रुणाते सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिला हो दयामय किस विधि मिला हो दयामय मैं तुमको घूमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख आए फलामी भोले बाबा हर 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 शिव आप माता चरिता तमेव बंधो सखा तमेव विद्या तमेव तमेव शरणम
राम का जन्म हुआ था। आज चंद्रोदय के समय भगवान बालकृष्ण का जन्म हो रहा है। चंद्रमा की अमृत किरण बालकृष्ण के ऊपर पड़ रहा है। भगवान बालकृष्ण आज शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाग्राणस्य Saji.
अनिमेश जी हम यहाँ नहीं थे, लेकिन भाई छुट्टी जब होता था तो हम आगे आगे मुरारी पादार्पित चित्तवेते दध्या नहीं करेंगे आप लोग। Hare
मेरे श्याम पिया तेरे बिन दर पे दिया प्रेम तुम ही से किया तूने क्या जादू किया तूने क्या जादू किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में फिर के तेरी यादों में फिर वस्त्राय नमः गन्धो नमः पुष्पं नमः एतद्धीपते बृहस्पतये नमः एतद्धीपते बृहस्पतये नमः एतत्सम्प्रदानाय लक्ष्मी सहित दामोदराय नमः दामोदराय नमः एतगृहीताय व्यासाय नमः एतस्य वस्त्राय नमः गन्धो नमः पुष्पं नमः एतद्धीपते बृहस्पतये नमः एतत्सम्प्रदानाय लक्ष्मी सहित पुष्पं नमः एतद्धीपते बृहस्पतये नमः एतत्सम्प्रदानाय लक्ष्मी सहित दामोदराय एतगृहीताय आचार्याय पुष्पं नमः एतद्धीपते बृहस्पतये नमः एतत्सम्प्रदाय क्या लक्ष्मी सहित दामोदराय एतगृहीताय आचार्याय राखला चाहिए सब में राखला चाहिए सब में हे तस्मै ताम्बूलाय नमः गन्धो नमः पुष्पं नमः एतद्धीपप्रदानाय लक्ष्मी सहित दामोदराय नमः एतगृहीताय व्यासाय मूल्याय नमः एतद्धीपते विष्णवे एतगृहीताय आचार्याय दान करायला ते चालले बस की प्रदान्याय लक्ष्मी सहित दामोदराय नमः लक्ष्मी सहित दामोदराय नमः जाओ तुम अभी से बनाओ कंटिन्यू फोटो में डालो महालक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवदेवेभ्यो गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः एतत् ही बताइए रुद्राय नमः एतत्सम्प्रदानाय विष्णवे नमः एतद्गृहीताय आचार्याय चलो संकल्प करो पूजा करो पूछी पकड़ पूछी ठीक है ठीक है ठीक है खाली हम लोग पीछे जाएंगे
पकड़ना पकड़ना हाँ कोई नहीं पकड़ नहीं मारती हम अभी तो नहीं है समर्पयामि अग्नि नमः अक्षत छोड़े 4 बार घी अक्षत छोड़े ज्ञानी पकड़ते हथा लगाइए जाबो हाथवा लगाते दिए चमचा पकड़ते यार छोड़ो अच्छा अच्छा ओम बरो ज्योतिर्गता वाजस्य बृहस्पतिर्गणिमं करोत्तरिष्ठं जयगुं शैमं धातु विश्वे देवास नमामो प्रतिष्ठा से प्राणा प्रतिष्ठन्तु वसी प्राणा छरन्त्यास्य देवतमां जाये मामेति च कश्चन 4 बार घी दो प्रतिष्ठिता वरदा भवत आदिो पाद्यं पाद्यं समर्पयामि आस्वादन अग्नि नमः अस्योरखं समर्पयामि अग्नि नमः मुखे आचमनीय घृतं बुधग्राहे स्वाहा इदं बुधाय नमः ओम बृहस्पति अति अदर्यो अर्हत दुमत विभात कृतवज्जनेषु जद्धि दयक्षवसरित प्रजा तस्मासु द्रविणं देहि चित्रं ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा इदं बृहस्पति आहम जाने नर्मदमाधुमजासि नर्मदमौ गणपतये नमः स्वाहा ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूर्मस्य पाकं सुनिष्वा विष्णुवे नमः स्वाहा ओम अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम प्रतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा इंद्राकाशिपालेभ्यो नमः स्वाहा वासुपतये नमः स्वाहा चक्राधिपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा पदवाये नमः काली लक्ष्मी महासरस्वती गजाननादिमा चौष्ठी योगिन्यै नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः महासरस्वत्यै नमः गजाननायै नमः गणास्यायै नमः काकतुण्डिकायै नमः ग्रीवायै नमः ओम हयग्रीवायै नमः ओम पाराह्यै नमः विद्यायै नमः ओम विकटलोचनायै नमः ओम शिशुघ्नै नमः पापहन्त्रै नमः ओम काल्यै नमः ओम रुधिरपायिन्यै नमः ओम प्रसादरायै नमः ओम गर्भक्षायै नमः ओम स्वहस्तायै नमः ओम देवासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा सुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो
जय